सबको जय यीशु की। हम इस 40 काल में जो प्रभु ईश्वर ने 40 दिन मरुभूमि में उपवास और प्रार्थना की, उसी तरह हम याद करते हुए इस 40 काल में हम अपना मन और अपना दिल को जांच करें और हम प्रभु ईश्वर के पास लौट आएं और स्तोत्रकार कहते हैं, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। इस वचन में हम विश्वास करते हुए इस प्रभुत वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे आदरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसकी ही है, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसका ख्याल करो स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। पृथ्वी के चीजों के स्वामी, तम से दूर करो स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो हितकारी है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता और मेरी रक्षा करे। मेरे अत्याचारी ने ईश निंदा की है। प्रभु अपने प्रेम और अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। मैं सिंहों के बीच पर खड़ा हुआ हूँ, आग उगलने वाले प्राणियों के बीच रहता हूँ। उनके दांत भले और वाण हैं और उनकी जीभ पैनी तलवार। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। मनुष्यों ने मेरे पैरों के नीचे जल बिछाया और मुझे नीचा दिखाया है। उन्होंने मेरे लिए चोरगाड़ा खोदा है, किंतु वे उसी में गिरे हैं। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय, मैं गाते बजाते हुए तेरा भजन सुनाऊंगा। मेरी आत्मा जाग, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा, मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञाता, तारामंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थे, अब है और अनंत काल तक। आमीन। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु कहता है,
मेरी प्रजा मेरे दानों से तृप्त की जाएगी। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो। जिसने इस्राएल को चारों दिशाओं में बिखेरा, वह उसे एकत्र करता और उसकी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। क्योंकि वह याकूब का उद्धार करता है और जो उससे बालबान है उसके हाथ से उसे छुड़ाता है। वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के उदार दानों के कारण आनंद मनाते हैं। गेहूँ, नई अंगूरी और तेल, मवेशी और भेड़ बकरियाँ। सींची हुई वाटिका के सदृश उनमें नवजीवन का संचार हो रहा है। वे फिर कभी नहीं कुम्हलाएंगी। युवतियाँ उल्लास से नाचती है, नवयुवक और वृद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शोक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उत्साह भरता हूँ। मैं याजकों को उत्तम व्यंजन खिलाता हूँ। मेरी प्रजा मेरे उदार दानों से तृप्त है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा मेरे दानों से तृप्त की जाएगी। तीसरा अग्रसूत्र, हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और प्रशंसनीय है। प्रभु महान और प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सिय्योन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजाधिराज का नगर है। ईश्वर उसके घरों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। देखो, राजागण संगठित हो गए। उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वे उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। वे वहां पहुंचते ही इस तरह भयभीत और पीड़ित हो गए, जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाज़ों जैसी हो गई, जिन्हें पूर्वी आंधी छिन भिन कर देती है। जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। ईश्वर, तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है। तेरी न्याय प्रियता के कारण सिय्योन पर्वत आनंद मनाता है। यहूदा के नगर तेरे निर्णय सुनकर आनंदित हैं। सिय्योन की प्रदक्षिणा करो, उसकी मीनारों की गिनती करो, उसकी चारदीवारी को ध्यान से देखो। उसके भवनों पर दृष्टि दौड़ाओ, जिससे तुम आने वाली पीढ़ियों को बता सको कि प्रभु हमारा ईश्वर है। वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और प्रशंसनीय है। धर्म ग्रंथ से पाठ। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाली धधकती भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपने इस्राएल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रहे। जब जब वे तुझे पुकारे, तब तब तू उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर उनको अपना दाएं भाग बना लिया है। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। ज़ाकरी गान अग्रसूत्र।
बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का स्वर्ग मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा गान करें। वही अपनी उज्जवल ज्योति से सारे संसार को आलोकित करने वाले हैं। वह हमें अंधेरे रास्तों से हटाकर प्रकाशमान पथ पर ले चलते हैं। आइए हम विश्वासपूर्वक उनसे निवेदन करें। तेरा वचन हमारा मार्ग प्रकाशमान करे। हे प्रभु हमारे मुक्तिदाता, आज हम तेरी ओर आगे बढ़े। प्रथम आदम ने जो कुछ खो दिया उसे हम द्वितीय आदम यीशु मसीह द्वारा प्राप्त करें। तेरा वचन हमारा मार्ग प्रकाशमान करे। तेरा वचन हमारे जीवन में घुल मिल जाए और तेरा सत्य हमारे सभी कार्यकलापों में दिखाई दे और तेरे प्रेम की ज्वाला में प्रदीप्त हो। तेरा वचन हमारा मार्ग प्रकाशमान करे। चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें दूसरों की भलाई में लगाए रख। तेरी कलीसिया समूचे मानव परिवार का भव्य स्वागत द्वारा आलिंगन करे। तेरा वचन हमारा मार्ग प्रकाशमान करे। हमारे प्रति तेरे मैत्री प्रेम को हम बहुमूल्य माने और उसकी गहराई हम अधिकाधिक समझे। तेरे अपार प्रेम और ज्ञान के विरुद्ध किए अपने अपराधों के लिए हम उचित प्रायश्चित करें। तेरा वचन हमारा मार्ग प्रकाशमान करे। हे पिता ईश्वर, हम आपको इस 40 काल के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस समय में हमारी शुद्धिकरण के लिए विनती करते हैं और विशेषकर उन लोगों के शुद्धिकरण के लिए जो अभी दूसरे गलत राहों में भटके हुए हैं और अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि अपने पवित्र लहू द्वारा उन पर अपनी कृपा बरसाइए और उन्हें नया जीवन प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। तेरा वचन हमारा मार्ग प्रकाशमान करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, उदार होकर तू हमें अपनी आत्मा प्रदान कर। वही आत्मा हमें सुविचार उत्पन्न करे
इस भांति हम जो तेरे बिना नहीं टिक सकते, तेरी इच्छा का प्रेम पूर्वक पालन करते हुए जीवन बिताए, हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।